सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शहीद सैनिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज भी देश की सेवा में रत है। बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, मगर है सच। इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा अमले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। मैं आपको एक सैनिक के बारे में बता रहा हूं, जो मरने के बाद भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उसकी पदोन्नति भी होती है। हैरान करने वाली ये दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को सदराना गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्होंने मार्च 1965 में डीएवी हाई स्कूल, पट्टी, पंजाब से अपनी शिक्षा पूरी की। 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर ये भर्ती हो गए। सन 1968 में वे 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिल गया, जहां पर उन्होंने सपने में बताया था। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए, और उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं, और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपनों में देते रहे, और उनकी बताई गई बातें हमेशा सच साबित होती रहीं। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। उनकी मृत्यु को 50 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी सजाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें साफ देखी जा सकती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं, चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाते हुए देखा है और इस बात की पुष्टि भी की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करते हैं, और इसलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम की भी रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पैरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी, और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते थे। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता। गाड़ी में उनका टिकट भी बुक किया जाता। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती। वहां सब कुछ
उनकी मां को सौंप दिया जाता था और फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल वापस लाया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा जाने लगा और तब से यह यात्रा बंद कर दी गई। इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाएं और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहां से शक्ति की अनुभूति होती है। माना जाता है कि आज भी बाबा ड्यूटी के एकदम पक्के हैं और रोज गश्त पर निकलते हैं। बाबा बस 3,000 जवानों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि 14,000 फीट ऊंचे बॉर्डर की भी रखवाली करते हैं और वो किसी भी अटैक की 3 दिन पहले ही खबर दे देते हैं। बाबा की गश्त की गवाही उनके गंदे जूते रोज देते हैं। तो साथियों, सैनिक हरभजन सिंह यानी कि बाबा हरभजन सिंह के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।